मेरे यूट्यूब के स्नेहीजनों, परिवारजनों, आप सभी को सादर नमस्कार। आशा एवं उम्मीद रखते हैं कि आप लोग कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा आपका विषय बिंदु है, शराब, अल्कोहल और अन्य सोशल में जो समाज में नशे फैले हुए हैं, उनकी व्यापकता और उनका दुष्परिणाम। मित्रों, हमारे आपके समाज में इतना संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। आज के हमारे युवा वर्ग को जिस तरीके से अपंग किया जा रहा है विदेशों के माध्यम से, कुछ धन्ना सेठों और क्या कहते हैं व्यापारी वर्गों को, जो कि स्वयं इस व्यापार में हैं। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि जब किसी समाज में, किसी परिवार में कोई व्यक्ति इस प्रकार के नशे में उलझ जाता है, फंस जाता है, तो उस परिवार की दुर्दशा, उस परिवार के लोगों की सोच, वो किस मन स्थिति से गुजरते हैं, ये देखा जाए। उस समय अपने ही बंधु बांधव, अपने ही परिवारजन और स्नेहजन को उनका परिचय भी बताने में परिवार के लोग कतराते हैं कि ये हमारे फला हैं, ये हमारे ये लगते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव की बातें हम और आप सब जानते हो रहा है। इसमें होता क्या है मित्रों कि सबसे पहली बात, जो इस नशे में फंसे हैं उनका सामाजिक पतन, आर्थिक पतन और स्वास्थ्य का पतन। स्वास्थ्य का जो हेल्थ इश्यूज है, तो वो तो कम से कम जो व्यक्तिगत बंदा ले रहा है उसका तो हो ही रहा है। जो आदमी सेवन कर रहा है उसके नाना प्रकार के आंतरिक बीमारी तो होना ही होना है। उसके अलावा जो मानसिक अवसाद, जो एकाकीपन, अनेक प्रकार के मनोरोग के कारण बनते हैं, वो अलग सी बातें हैं। बाद में उनका इस प्रकार से सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक पतन होने लगता है। आर्थिक पतन न केवल जो व्यक्ति विशेष कर रहा है उसका होता है, उसके साथ साथ उसके परिवार का, उसके कुटुंबजनों का भी होता है। क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का जीवन का अधिकार सिर्फ उसका नहीं होता, उसके ऊपर उसके परिवार, उसके कुटुंब, उसके स्नेहीजन, सबका अधिकार होता है। व्यक्ति विशेष नशा करता है, फंसता पूरा परिवार है। उस आर्थिक तंगी के दलदल में पूरा का परिवार फंस जाता है। सामाजिक पतन सिर्फ उस व्यक्ति विशेष का नहीं होता, उसके कारण से उसके परिवार जनों का भी सामाजिक पतन होने लगता है। तो कहने का मतलब मित्रों है कि जो नशा है वो सिर्फ वन वे है। उधर जाने का रास्ता तो है, लेकिन उधर से वापस आने का रास्ता नहीं है। ये ऐसा रोड है जिस पर अगर आप चले गए तो वापस फिर आ नहीं सकते। तो कहीं न कहीं हमको और आपको शुरुआत में ही जब लगे कि पहले तो परिवारजन को मैं कहूंगा, अपने जो गार्जियन लोग हैं, शुरुआत में ही अगर अपने बच्चों का कुसंग छुड़ाया जाए, उनके शुरुआत में छोटी मोटी जो शिकायतें हैं, गुटखा खैनी, इधर उधर कुछ भी चीजें हैं, उस पर ही रोक लगाया जाए। क्योंकि शुरुआत में ही जो बच्चे कदम रखते हैं, धीरे धीरे वो फिर मनोविकार उनका बढ़ते जाता है और शुरुआती स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते जाते हैं। होता क्या है, चलो छोड़ देगा ऐसा वैसा, ठीक है, जिसका छूट जाए अच्छी बात है। तो मित्रों, कहने का मतलब यही है कि इस नशे से हमारे आपके समाज में बड़ा पतन हो रहा है। भारत सरकार की, अपने देश की न जाने कितनी युवा पीढ़ी इन्हीं के ऊपर देश का कर्णधार है, बोझ है, इन्हीं के ऊपर सब देश की जिम्मेदारी है। अगर ये इसी तरीके से शारीरिक और मानसिक अवसाद के ग्रसित होते जाएंगे, शारीरिक रूप से अच्छे होते जाएंगे, मानसिक रूप से विकलांग होते जाएंगे, मानसिक रूप से, तो फिर समझिए देश का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, उस परिवार पे क्या गुजरती होगी जिस परिवार में इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने के माध्यम से सबसे बड़ा यही था कि कम से कम इसमें देखा भी जाए तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं होती हैं। जिस घर में, जिस परिवार के लोग करते हैं, उस घर की बहन बेटियां, माँ बहनों से पूछो कि उनके
दुख तकलीफ कितने होते हैं, और न सुख शांति से खा पाए, न कहीं समाज में सही से जा पाए। उनको दिन रात कहीं न कहीं तकलीफ रहती होगी कि मेरे परिवार का है बंधु, ये लड़का या जो भी है इस तरीके से फंसा हुआ है, तो बताइए मैं क्या करूं। क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उनके वही सहारा होते हैं, और जो उनके सहारे हैं अगर वही लोग इस तरीके से समाज में फंसे रहेंगे दलदल में, तो वो किसके सहारे चल पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जिंदगी बहुत कुछ है सीखने को, अच्छे साहित्य हैं, अच्छे धर्म ग्रंथ हैं, अच्छे सत्संग हैं। मित्रों, अगर कदम पड़ भी गए हैं तो प्रयास कीजिए, उम्मीद की किरण बहुत बड़ी होती है। साहस कीजिए, अपने अंदर से जज्बा पैदा कीजिए, संकल्प कीजिए, दृढ़ इच्छा शक्ति मन को मजबूत बनाइए कि हमको इसको छोड़ना है, इसे लड़ना है, और खुद को एक अजय विजेता के रूप में खड़ा कीजिए। पुरुषार्थ से साबित कीजिए कि आप एक वीर योद्धा बन के इस नशे को, इस कारोबार पे लात मार दिए। आपने इस प्रकार से तिलांजलि दीजिए उसको, और आपके पास तो मौका है, उस मौके को चूकिए मत। आप बहादुर हो। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के जो भी भाई बंधु हैं इस तरीके से इस नशे से बहिष्कार करें इनका पूर्ण रूप से। क्योंकि होता क्या है, नशा से सिर्फ ये नहीं होता कि हम नशा ही कर लिए, चलो छोटी मोटी बात हुई। सबसे बड़ी बात है मित्रों कि हमारे आप के अंदर पहले से ही कई दुर्गुण विद्यमान हैं। हमारे आप के अंदर कई दुर्गुण, रूप रंग जवानी ज्ञान गुण काम क्रोध मद लोभ अनेक प्रकार के अहंकार रूपी नशा पहले से विद्यमान है। जब हम इसको कंजम्पशन करते हैं, किसी प्रकार के नशा को लेते हैं, तो होता क्या है कि उस जो मनोवृत्ति जो हमारे अंदर दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को और 4-5 गुना बढ़ा देती है। अगर आप क्रोध स्वभाव के आदमी है, क्रोधी हैं, तो आपका क्रोध बढ़ेगा। अगर लोभी है तो आपका लोभ बढ़ेगा। कामुक प्रवृत्ति के है तो आपकी मनोवासनाएं, आपकी कामुकता बढ़ेगी। तो कहने का मतलब जो हमारी आपकी इंद्रिय बोधगम्यता है वो और हमारे ऊपर प्रवृत्ति होती बढ़ती है उनकी। तो अगर हम और आप इसको रोकेंगे, पहले तो जो दुर्गुण पहले से हैं, सत्संग के माध्यम से, संयम के माध्यम से, अन्य प्रकार के अच्छे साहित्य के माध्यम से, बिनु सत्संग विवेक न हुई, अन्य माध्यमों से हम उसको पहले रोकेंगे। और अगर ये दुर्गुण के चक्कर में पड़ गए, नशा के चक्कर में पड़ गए, तो फिर कितना बड़ा दुर्गुण बढ़ा दिया जाएगा। जो हमारे आचार्य मुनियों ने इन सब चीजों पे पहले रोक लगाई थी, इसका मतलब यही था। इसके पीछे उनका सबसे बड़ा मैसेज यही था कि मनुष्य के अंदर पहले से ही कुप्रवृत्तियां पहले से ही विद्यमान है। अहंकार, लोभ, लालच, क्रोध, उन बुराइयों से तो हम और आप अभी निकल ही नहीं पाए हैं। और जब इस प्रकार की चीजों को ले रहे हैं तो कहीं न कहीं और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी प्रकार से आए दिन देखा जा रहा है समाज में, न जाने कितने भाई बंधु हमारे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, न जाने कितने इधर उधर पड़े हुए हैं। क्या यही मनुष्य जीवन है? क्या यही हमको आपको देखना रह गया है? अरे कम से कम बंधु, न अपने लिए सही, हमारी आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बंधु इसको त्यागिए। मेरा यह वीडियो बनाने का यही कारण था मित्रों। कम से कम किसी भी परिवार में अगर भगवान की कृपा से किसी भी परिवार इस वीडियो के माध्यम से अगर एक भी परिवार में अच्छी ये संदेश पहुंच सके, कोई भी हमारा बंधु बांधव अपने को विजेता के रूप में निकल आए, इस नशे को जीत ले, विजयी बने, तो समझो हमारा वीडियो बनाना सार्थक हुआ। और वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के बीच में, अपने स्नेहीजनों के बीच में शेयर कीजिए, और कम से कम अच्छी बातें अच्छे प्लेटफॉर्म पे आइए, अच्छी बातें हों, अच्छी बहस हो। आशा उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को हमारी बात अच्छी लगी होगी। किसी मित्र को तनिक भी बुरा लगा हो तो मुझसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा तनिक भी किसी भी भाई बंधु को दुख और तकलीफ देने की इच्छा नहीं थी। मित्रों, बस यही आपसे अपील है, मार्मिक अपील है कि आप अपने परिवार को असमंजस मत डालिए। अपने परिवार के लिए आप लोग कम से कम इस व्यसन का त्याग कीजिए। मित्रों, से धन्यवाद, से सही।